बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मेरा, आप सब ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन और ठंड खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हम सुबह सुबह ठंड खाने जा रहे हैं अम्मी के गाँव, क्योंकि वहाँ पे नानापुर नानी में की कब्र है। हमने वहाँ जाना था और मैं इंशाल्लाह 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 ज़रा सा मौसम चेंज होता है ना, गर्मियों की तरफ जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना सर्दी, तो कोशिश करेंगे कि ट्रेन का सफ़र करवाएं आपको। हमने आज भी ट्रेन का सफ़र करना था, लेकिन ना मसला ये पड़ गया कि सुबह सुबह 7 बजे ट्रेन चलती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चों के साथ सुबह 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, सर्दियों में खासतौर पे। फिर हम लोग कज़न के साथ गाड़ी पे प्लान बना लिया, हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे। और ये मैंने रोलर कोस्टर जो देख रहे हैं ना, कसम से ये राइड पूरी रोलर कोस्टर राइड थी, क्योंकि गाड़ी इसी तरह हिल रही थी और इस तरह इतना गंदी सड़कें, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने सड़कें बनाई हुई थी। और कज़न बता भी रहा था कि बार बार ये लोग रिपेयर भी करते रहते हैं, लेकिन इतनी हैवी ट्रैफिक शायद वहाँ से गुजरती है, उस वजह से वो सड़क ऐसी ही रहती है। खैर उसके बाद फिर ये देखें बीआरबी नहर वगैरह भी बीच में आई थी। नारोवाल से थोड़ा सा पहले आता है ये गाँव। खैर मैं आप लोगों को ज़रूर विजिट कराऊंगी अम्मी का गाँव, मतलब कभी मुझे तो खुद गाँव की सैर करने का बड़ा शौक है, खेतों में जाना और ये वो। तो इंशाल्लाह इस पे भी एक व्लॉग बनाएंगे जब कभी हम गए दोबारा इंशाल्लाह। फिर मुझे मून मार्केट, हम ये तो सुबह से शाम तक का सफर था, हम लोग शाम को वापस आ गए थे। फिर मुझे मून मार्केट जाना था, किसी काम था, अम्मी के साथ मून मार्केट चली गई थी। और वहाँ पे थोड़ा फिरे तो हम, थोड़ा सा 2 दुकानों का काम था, मुझे पता था उन्हीं शॉप से काम होने, वहाँ पे गए। तो लेकिन रमीन साहब का पानी पूरी का कोई टाइम नहीं है, आप उसको आधी रात को भी उठा के पानी पूरी खिला सकते हैं, आप उसको सुबह सुबह नाश्ते में भी पानी पूरी खिला सकते हैं। शी लव्स पानी पूरी, और वो पानी पूरी वीडियोस को देख के कहती है उसको गोलगप्पे, ज़ाहिर है पता तो होगा गोलगप्पे नाम का, लेकिन वो हमेशा पानी पूरी ही बोलती है, मैंने पानी पूरी खानी है। और फिर मैंने बर्गर लिया था, साथ फ्रूट सैलड भी ली थी और क्रीम सैलड, तो फिर सबने मिलकर सारा कुछ खा लिया था। ये स्किन डिप से मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था, वो आ गया था। मेरी कज़न ने मुझे रिकमेंड किया था कि अच्छा फेस वॉश है, आप यूज़ करके देखें, और मैं यूज़ करके फिर बताऊँगी कि कैसा है। और वैसे तो अच्छा है, मैं यूज़ कर रही हूँ 2-3 दिन से, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर रिजल्ट्स तो आहिस्ता 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 ही सामने आएंगे, तो फिर पता चलेगा। इसमें विटामिन सी है, ग्लिसरीन है, क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे पता चल गया था। इंग्रीडिएंट्स तो मैंने बाद में पढ़े थे, लेकिन उसकी स्मेल में ग्लिसरीन की स्मेल आती है, तो फिर मुझे पता चल गया था अच्छा इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। फिर मैंने पढ़ा तो उसमें थी, बाकी तो मुझे पता नहीं था क्या क्या है, लेकिन ये मेन था। और उसकी स्मेल भी, मतलब जो फेस वॉश की स्मेल है वो भी ग्लिसरीन की स्मेल ही है। तो और बस ये पार्सल आ गया था फेस वॉश का, मतलब फेस वॉश मुझे चाहिए था। उसके बाद एक और पार्सल आना था, वो मैंने एसन का बैग ऑर्डर किया हुआ था, वो भी आ चुका था। और एसन का जो एसन के लिए जो पहले बैग ऑर्डर किया था, मेरे ख्याल से मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, उस पर रिव्यू भी किया था। वो भी दराज से ही बैकपैक ऑर्डर किया था, लैपटॉप बैग जो भी होता है। तो फिर अब वो उसकी ज़िप टूट गई थी, तो फिर मैंने ऐसा के लिए एक नया बैकपैक ऑर्डर कर दिया था। वो मैंने कहा ज़िप ठीक करवा के घर में रख लूँगी, मतलब बच्चों के साथ भी कभी छोटा मोटा सफ़र करना पड़ता है तो बंदा खुद ले जाता है। तो बस फिर ऐसे को मैंने ये ब्लैक, इस दफ़ा ब्लैक पहले ग्रे ऑर्डर किया था, इस दफ़ा मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छा था, मतलब ये साफ सुफ होने वाला, वो थोड़ा सा कपड़े शपड़े का बना हुआ था, वो अपनी जगह पे अच्छा था। लेकिन ये सफाई में ठीक है, इस पे आराम से बंदा इसको हल्का सा गीला कपड़ा लेके इसकी सफाई भी कर सकता है। उसको मैंने 2 दफ़ा वॉश किया था, वो वॉश होने वाला, वो कपड़े का था, वो वॉश हो सकता है। खैर उसमें ज़िप्स बहुत ज़्यादा थी, ऐसा को इसके हाथ में वो बहुत पसंद था। इसकी ज़िप एक ही फ्रंट पे है और एक मेन ज़िप है। इसके अलावा इसमें कोई ज़िप के अंदर एक पॉकेट है जिसमें आप लैपटॉप रख सकते हो, उसके अलावा बाकी चीज़ें आप रख सको। तो लेकिन उसकी ज़िप्स मैं आपको दिखाती हूँ, वो बैग की भी, उसमें ज़िप्स बहुत ज़्यादा थी। एक साइड थी, 2 फ्रंट थी, एक मेन थी, और मतलब ना इस तरह की ज़िप्स बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे हर चीज़ डिफरेंट जगह पे रखी होती थी, कहते थे ताकि ढूँढने में आसानी होती है। तो बस फिर इसकी इतनी ज़्यादा ज़िप्स नहीं थी, वो कह रहे थे। उसके बाद जी ये सारे पार्सल वगैरह रिसीव कर लिया, तो रमीन साहिबा को पॉपकॉर्न्स नज़र आ गए, कहते मुझे अभी पॉपकॉर्न्स बना के दें, अभी के अभी मामा जी मुझे पॉपकॉर्न्स बना दें। मैंने कहा तुम मैगी खा लो, पॉपकॉर्न जब बाबा आएँगे ना तो वो इतना ज़्यादा बन जाते हैं, फिर ये लोग वीरान करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह कर के ना तंग करते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं भी कॉफ़ी बनाने लगी थी अपने लिए, अभी मैं बहुत थक चुकी थी मून मार्केट वगैरह से आके। तो फिर मैंने कहा कि स्टूडेंट के साथ पॉपकॉर्न बना देते हैं, साथ में अपनी अपनी कॉफ़ी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद बैठ के कॉफ़ी पी लूँगी और ये पॉपकॉर्न खा लेंगे, फिर इनके साथ ठूंगे भी मार लूँगी। और पॉपकॉर्न तो चीज़ ही ऐसी है, जब तक सामने पड़े हो बंदा खाता रहे खाता रहे खाता रहे, तो कोई भी वो आपका हाथ ही नहीं रुकता, और मतलब कई दफ़ा पेट भर जाता है। और हाँ, पॉपकॉर्न खाते हुए तो वो मैंने एक दफ़ा एक वीडियो देखी थी कि पॉपकॉर्न खाते हुए एक बंदी के गले में वो इतना फंसा, मतलब उसका बंदा उसके साथ ही बैठा हुआ था। चाइनीज़ वीडियो थी शायद, वो अवेयरनेस के लिए ही थी कि मतलब उसका इतना दम घुटा, इसका छिलका गले में फंस जाए तो आपको इतनी बुरी तरह की खांसी लगती है, आपको सांस रुकने वाला हो जाता है। तो आपको पॉपकॉर्न खाते हुए मैं कहती हूँ, जब अम्मी बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हो आपने इनकी तरफ देखते रहना, या मतलब बड़े भी खा रहे हो, अम्मी अबू भी खा रहे हो ना मेरे पास बैठ के। तो पॉपकॉर्न क्योंकि हमारे घर की फेवरेट वो है, शाम को पॉपकॉर्न बनाता है, अम्मी का भी दिल करता है मैं पॉपकॉर्न ले लूँ, मतलब माइक्रोवेव में अगर ना भी बनाऊँ तो। फिर मैंने रात को सोचा कि खाना बना लेते हैं, फिर मैंने एवं ही अपने पास से बोंगे मार मार के एक डिश तैयार की थी। बहुत बुरी नहीं बनी थी, अच्छी बन गई, वैसे मज़ेदार बन गई थी। कलर में उसका, मतलब अगली दफ़ा मैं अगर यही रेसिपी मुझे याद रही ना कि मैंने क्या क्या किया था, तो मैं उसका कलर थोड़ा सा बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी तरफ से आग बंद करके ना तो छाननी लेने गई थी प्याज को करने के लिए। उसमें मैंने क्या किया था, ये देखिए प्याज मेरा हल्का सा ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया, जिस वजह से हंडिया का कलर जो था ना मुझे लग रहा था थोड़ा सा डार्क आया। इससे लाइट कलर के मतलब हंडिया का कलर होना चाहिए, वैसे आप लोगों को आगे देख के पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी भी नहीं शेयर की। और क्योंकि मुझे उस तरह का वो नहीं समझ आ रही थी कि दिखाने वाला है कि नहीं है। तो मैंने इसको कोयले की भाप भी दी थी अपनी तरफ से, मैंने बड़ी एफर्ट की थी, और मैंने कहा कि अच्छा सालन, मैंने कहा जब ये प्याज हो गया था ना और मैं इसको मसल रही थी, तभी मुझे लग रहा था कि ये ना चिकन का कलर जो है ना वो चेंज कर देगा। मतलब इतना डार्क प्याज हो गया। मुझे हमेशा कहती हैं कि मतलब कोई मेहमान आ जाए, मतलब घर में खाना तो और बात है, लेकिन कोई मेहमान आ जाए अगर आपको लगे ना कि आपका प्याज जो है वो डार्क हो गया, तो फिर वो वाला प्याज साइड पे कर देते हैं, वो वाला प्याज किसी और चीज़ में यूज़ कर लेते हैं, वो वाला प्याज घर की किसी इंडिया में यूज़ कर लेते हैं, फिर उस खाने में नहीं बनाते, क्योंकि खाने में नहीं, उस खाने को मजीद आगे नहीं बढ़ाते, दोबारा से प्याज लाइट पिंक कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो हंडिया का कलर जो है ना वो ख़राब कर देता है। और मतलब डार्क ख़राब करने का क्या, ज़ायका भी क्या ख़राब करना है, वो जो एक देखने में एक चीज़ खूबसूरत लगती है ना, फिर वो चीज़ नहीं लगती, वो मतलब उसको डार्क कलर आ जाता है हंडिया को, ब्राउन ब्राउन सा शेड आ जाता है। मतलब मैं तो बिरयानी में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सर पे खड़े होकर, मुझे कहती है प्याज तो हमेशा सर पे खड़े, मैं कई दफ़ा लापरवाही करती हूँ, जैसे लहसुन अदरक कूटने बैठ के, जब प्याज में लहसुन अदरक डालना है तो फटाफट लहसुन अदरक कूट लूँ, तो वो जब कूटने बैठती हूँ तो प्याज अपना रंग दिखा देता है। और वैसे चाहे प्याज के सर पे आधा घंटा खड़े रहो ना, प्याज ब्राउन नहीं होना, पिंक नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। इसी तरह दूध का है, दूध के सर पे 2 घंटे भी खड़े रहो ना, दूध ने नहीं उबलना। दूध से हट के आप फ्रिज तक भी चले जाओ ना, तो दूध शू करके बाहर। मेरे साथ तो ये बहुत
बहुत दफ़ा हो चुका है। आपके साथ हुआ है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब ये दूध के साइड पे खड़े रहो तो दूध को बॉयल ही नहीं आ रहा होता और दूध से हट के ज़रा सा बंदा इधर उधर कहता है कि अच्छा नहीं आ रहा तो मैं ज़रा ये चीज़ कर लूँ, तो आप हट के ज़रा सा इधर होते हो ना, आपकी पलक के झपकने की देर होती है कि दूध शूं करके ऊपर आ जाता है। मेरे साथ 1-2 दफ़ा मतलब इस तरह करके वो कई दफ़ा पकड़ा भी जाता है, लेकिन 1-2 दफ़ा उबल भी गया है, मतलब बाहर निकल के गिर के। ठीक है जी, फिर मैंने इसको चिकन को फ्राई कर लिया था। किया तो मैंने इस पे बहुत मेहनत थी, मतलब उस प्याज़ डालने के बावजूद मुझे पता था कि इसके कलर नहीं देखे ना, ये मसाले का कलर ही इस तरह का हो गया था, जैसे डार्क डार्क आने लग गया था इस वजह से। लेकिन किया तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की, अलग से फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाला, उसके बाद मैंने इसके साथ मज़ीद वो हरी मिर्च वाला दही बनाया था मिक्स करके, और माइनस है उस दही में मिक्स की और चाट मसाला मिक्स किया था। वो वाला दही थोड़े वक्त से इसको डालना था, मतलब इसका ना मतलब ये रस मिसा सा था, इसमें ज़ाहिर है ना टमाटर डले हुए थे, ना टमाटो पेस्ट थी, कुछ भी नहीं था, तो इसका उस तरह मसाला नहीं बनना था। इसका मसाला मतलब रोस्ट की तरह का ना इसके साथ साथ रहना, और उसमें से वो मतलब कच्चे कोयले की आनी थी। बीच में एक दफ़ा मैंने धनिया वगैरह भी डाल दिया था, मतलब उसको गार्निश करके उसके बाद फिर दोबारा मैंने वो वाली दही डाली थी। तो ये देखें हंडिया बहुत अच्छी बनी थी, जायके में भी बहुत अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन ये देखें थोड़ा-सा इसका कलर जो था ना वो खूबसूरत नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने रात को भी खाना-शाना खा के हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि हमने सुबह उठ के अब्बू के ऑपरेट के लिए जाना था। अब्बू का राइट आई का ऑपरेट था, तो फिर आप ये देखें सुबह उठ के मेरे ख्याल से हम लोग साढ़े कुछ 6 बजे घर से निकल गए थे, 6:35-40 पे हम लोग निकल गए थे। सुबह का टाइम था और बच्चे हमारे साथ थे। पहले सोचा कि किसी मैं चल जाऊँ, ऐसे बच्चों के पास रह लेंगे, अम्मी अब्बू के साथ मैं चल जाती हूँ, फिर ऐसे कहते तुम बच्चों के पास रह लो, मैं मतलब बाइक पे ईज़िली जा जाऊँगा, तुम अकेली वापस कैसे आओ? मैं कहा ठीक है। लेकिन इन बच्चों को किसी एक खलाई मखलूक ने आके बता दिया था कि आज हम लोगों ने घर नहीं होना, और ये लोग सुबह उठ के बैठ के ये लोग 5 बजे उठ के फिर सोए ही ना। 6 बजे तक मैं इनको तड़ातड़ मैं इनके ऊपर ठा सुलाती रही कि सो जाए, दूध भी पिला दिया। मैंने कहा या अल्लाह ये बच्चे सो जाए, पर मजाल है कि ये बच्चे सोएं, और इन्होंने वहाँ पे खेल के कोई हाल नहीं छोड़ा। थक गए थे कि घर आके मैंने इनको सुलाया था, मेरे ख्याल से मैं 12 बजे घर वापस आ गई थी, जब मैंने घर आके इनको सुलाया और उसके बाद ये उठे ही ना, 3 बज गए। मतलब मैंने कहा या अल्लाह रमीन मौज उठ जाओ, रमीन मौज उठ जाओ, बस करो, रात को भी सोना है और आपकी बहन कहीं जाए और वहाँ जाके जाए ना, ये कैसे हो सकता है? एक तो सुबह का टाइम था, फिर वापसी पे ऑपरेट वगैरह करवा के हम लोग खैर से वापस आए, तो रास्ते में हमने नाश्ता किया और घर आके जब बच्चे सो गए थे, तो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं ये पार्सल रिसीव करूँ। लेकिन अब्बू अम्मी को जो है ना पप्पू के घर भेज दिया था, क्योंकि उधर हॉस्पिटल के करीब था पप्पू का घर, एक रात वहाँ पे रह ले ताकि फिर अगले दिन वहाँ से पट्टी खुलवा के फिर वापस आएँ, वरना रोज़ यहाँ से उधर तक सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, फिर रास्ते में हुचके लगते हैं, मतलब तो वो झटका नहीं लगना होता आँख को, इस वजह से फिर उनको वापस टेकर आया था। मैं ही आई थी वापस, तो मुझे पार्सल लेना इतना मुश्किल लगता है। मैं कहती मुझे, क्योंकि मोबाइल पे मैसेज आ गया था कि उनका भैया, तो मैंने कहा अल्लाह प्लीज़ ये ना आए, क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन उसने आकर ठक 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 दरवाज़ा खटकाया, लेकिन मैंने रात को खाना शाना बना लिया था, क्योंकि मेहमान वगैरह आना शुरू हो गए थे। उन्होंने उसी दिन पप्पू वगैरह दूसरी छोटी पप्पू जो दूर रहती हैं, उसी दिन आ गई थी कि सुबह सुबह भाईजान आ जाएंगे घर पे। तो फिर मैंने खाना शाना बना लिया था, सूप बनाया था, आते ही उनको सूप वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर मैंने चिकन क्यूब के राइस बनाए थे, और साथ मैंने क्या बनाया था, ये बीच में मोबाइल नीचे गिर गया था और मैंने आलू बनाए थे, जिसने आलू बनाए। अच्छा ये ड्रेस था, ये अब्बू को शॉल मिली थी, अजरक मिली थी अब्बू को, तो फिर मैंने उनसे ये ले ली थी। जो अब्बू को मिलता है उस पर तो बेटियों का हक होता है ना तो फिर मैंने उसका ब्लैक प्लेन ड्रेस लिया था, एक ही 3 पीस ड्रेस लिया था, गर्म सूट मैंने कहा सोचा बना लूँ। मतलब ज़ाहिर आपको पता है मेरे इन-लॉज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी वाले एरिया में रहते हैं, मतलब सोसाइटी में वहाँ पे बहुत खुला एरिया। फिर ये शाम को पप्पू कहती थी कॉफ़ी बना के पिलाओ, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, वो सबने पी। उसके बाद रात में थोड़ा-सा काम के लिए एक बुक शॉप पे गई थी, तो फिर बुक शॉप पे जब मेरा काम था वहाँ पे मुझे ये नज़र आया। घर आके मैंने वाह डाँट खाई, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स रमास को अचानक ही कार्स से और स्पाइडरमैन से हो गया। पहले तो नहीं इतना करता था, तो फिर मैंने कहा कि चलो पैसे ज़ाया कर। अगले दिन मामू शामू ने भी आना था, मामू लोगों ने भी आना था, मामू लोगों ने भी आना था, फिर मैंने और मेरी एक नंद ने भी आना था। फिर मैंने खाना-शाना बनाया, चाइनीज़ बनाए, ग्रीन चटनी, ऐसे इनको ये वाली बिल्कुल फ्रेश ग्रीन चटनी पसंद है। फिर मैंने एक चाइनीज़ चिकन कढ़ाई बनाई थी, जिसमें लाल मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डाली नहीं थी, बल्कि मतलब दादर वाली होती है ना, मतलब वो बस थोड़ी बहुत डाल के, तो वो मतलब उसको चाइनीज़ ही लुक दी थी, क्योंकि मंचूरियन नहीं बनाना था। इस वजह से मैंने कहा जो इसको ये चाइनीज़ को ये डालना चाहिए। साथ मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, साथ फिश फ्राई कर दी थी, तो मतलब सबने बहुत एंजॉय करके अच्छा यार कभी मेरी माने और चाइनीज़ राइस पे या सादा राइस पे फिश डाल के खाइएगा, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। लेकिन मैंने कल सबने साथ ऐसे ही खाई, और रात का जब खत्म हो, दिन खत्म हो और चाय पे ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा दिन तो हमेशा चाय पे खत्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, इस वीडियो को अपने प्यारों से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे फादर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनको उनकी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।